नैनीताल एक ऐसी जगह है जहां लोग बार बार जाना पसंद करते हैं। लोगों के लिए एक कंफर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। नैनीताल उत्तराखंड के दक्षिणी हिस्से में बसा हुआ है और समुद्र से इसकी ऊंचाई है लगभग 2000 मीटर की। इसी कारण से यहाँ मौसम हमेशा सुहाना रहता है। यहाँ सबसे पास का रेलवे स्टेशन है काठगोदाम और सबसे पास का एयरपोर्ट है पंतनगर। तो इस एपिसोड में और आने वाले कुछ एपिसोड्स तक हम नैनीताल की सारी घूमने वाली जगहें देखेंगे। आपको बस साथ में बने रहना है। पहले नैनीताल के कुछ छोटे व्यू पॉइंट्स देख लेते हैं। शुरू करते हैं हिमालय दर्शन से। अलग अलग एंगल के फोटो खिंचवाने के अलावा आप 50 रुपए देके टेलीस्कोप से सामने का पहाड़ देख सकते हो। आपको क्या क्या दिखेगा वो निर्भर करता है उस क्षण की कोहरे की स्थिति के ऊपर। देखिए एक हाउस दिखा, घर विलेज है सर। हाँ हाँ ठीक है। लोकल विलेज है, लोकल फ्रूट्स आते हैं, आड़ू, पूलम, खुमानी, काफल, स्ट्रॉबेरी, ये फ्रूट्स आते हैं। यहाँ से यहाँ मूवी का भी शूटिंग होता है कभी कभी। कौन सी मूवी का शूटिंग? राजा हिंदुस्तानी का हुआ था। अच्छा हाँ ठीक है। दुनीखाल गांव का नाम है। दुनीखाल। हाँ मतलब नैनीताल की जिसने खोज की थी इसी रास्ते से आया था वो नैनीताल। अच्छा पीटर बैरन। अच्छा ठीक है। इसी रास्ते से आए थे, इसी गाँव से होते हुए। अच्छा हाँ आपको पेड़ों के बीच में दिखेंगे आपको बहुत सारे झंडे ही झंडे। ट्रैकिंग पॉइंट, यहाँ पैदल जाना पड़ता है। ठीक है। हाँ झंडीदार। और पॉइंट का नाम क्या है? झंडीधार। हाँ ठीक है। पहाड़ी की टॉप में सर जी देखो छोटा सा मंदिर देखेगा, स्क्वायर में ऊपर छोटा झंडा लगा हुआ है। हाँ दिखता है। हनुमान टेम्पल है। इंडियन एयरफोर्स एरिया, एयरफोर्स का रेडार सिस्टम है वहाँ पे। हाँ इसलिए वहाँ पे जाना अलाउड नहीं सिविलियन का। अच्छा। पहाड़ी का नाम है लड़िया काटा। अच्छा LKT। हाँ ठीक है। एक रॉक दिखेगा आपको सर, चट्टान। आर्मी वालों को ट्रेनिंग देते हैं पहाड़ों पे चढ़ने उतरने का। अच्छा। रॉक क्लाइंबिंग माउंटेन। ठीक है। सिविलियन के लिए इधर 12 पत्थर में होता है। अच्छा। हाँ ये आर्मी के लिए। अच्छा। हाँ और नाम क्या है चट्टान का? वही लड़िया काटा में आता है, पूरा एरिया वही है। अच्छा। हाँ LKT में आता था। LKT में। हाँ। थोड़ा ही आगे चल के सत्यनारायण का मंदिर पड़ता है। मंदिर पे ताला लगा है लेकिन दान पात्र 24 घंटा चालू रहता है। ये नैनीताल का मैंगो लेक व्यू पॉइंट है। यहाँ से नैनी झील ही दिखती है लेकिन आम के आकार में। ये 12 पत्थर पॉइंट है नैनीताल का। एक रास्ता टिफन टॉप जाता है, दूसरा पनगोड। यहाँ सिर्फ सेल्फी पॉइंट है, गाड़ी आप नहीं भी रुकाओगे तो भी चलेगा, कुछ खास नहीं है यहाँ देखने जैसा। यहाँ से हम निकलते हैं टिफन टॉप के लिए। ध्यान में रखिए इस क्षेत्र में आपको मोबाइल की कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं मिलने वाली। टिफिन टॉप के टॉप तक पहुंचने के लिए आपको 3 किलोमीटर की चढ़ाई पार करके जाना है। यह कैसे की जाती है यह बातें हम ऊपर पहुंच के करेंगे। अभी के लिए जंगल के बीच से चल के जाने का हम आनंद लेते हैं। यहाँ पे 2 रास्ते हैं। एक रास्ता टिफिन टॉप जाता है, दूसरा लैंड्स एंड व्यू पॉइंट पास ही में है, उसे देख लेते हैं पहले।
टिफिन टॉप पहुंचने के पहले आपकी दाहिनी तरफ एक रास्ता जाएगा जो आपको शरवुड स्कूल लेके जाएगा। वैसे तो नैनीताल में कई बोर्डिंग स्कूल है, लेकिन ये स्कूल जानी जाती है अपने छात्रों के लिए, जैसे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, कबीर बेदी, दलीप ताहिल और एक और एक्टर जिनका नाम आपने शायद सुना हो, अमिताभ बच्चन। तो आखिर में 3 किलोमीटर चढ़ के हम टिफिन टॉप पहुंच चुके हैं। ये नैनीताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से नैनीताल का पूरा नज़ारा दिखता है, क्योंकि ये नैनीताल का सबसे ऊंचा पॉइंट है। लेकिन वो नज़ारे दिखाऊं उसके पहले मैं यहाँ का इतिहास आपको बता देता हूँ। इसका नाम टिफिन टॉप पड़ा, उसके पहले इस जगह को डोरोथी सीट कहते थे। डोरोथी कैलेट एक चित्रकार थी और एक अंग्रेज अफसर की बीवी। उनका एक हवाई अकस्मात में देहांत हो गया, इसलिए उनकी याद में उनके पति ने एक यहाँ पर सीट डलवाई, इसलिए नाम पड़ा डोरोथी सीट। अब क्योंकि ये नैनीताल के पास में है, यहाँ के लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते थे और पिकनिक में साथ में लेके आते थे एक टिफिन, इसलिए इसका नाम परिवर्तित होके हो गया टिफिन टॉप। हम यहाँ 3 किलोमीटर चढ़ के आए और मुझे रास्ता इतना कठिन नहीं लगा। रास्ता पत्थरों से बनाया हुआ है और आप आसानी से ऊपर आ सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपके पसीने छूट रहे हैं 3 किलोमीटर सुन के, तो आपको नीचे घोड़े मिल जाएंगे। यहाँ पे आने वाले ज्यादातर लोग घोड़े पे ही आ रहे हैं। ये पूरा रास्ता कवर करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये माथेरान का पैनोरामा पॉइंट है, जिसके ऊपर हमने एक और वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिस पर्यटक स्थल का मौसम अच्छा होता है वहां आपको एक बॉटनिकल गार्डन तो मिल ही जाएगा, लेकिन अनगिनत बॉटनिकल गार्डन्स घूमने के बाद मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि नैनीताल का बॉटनिकल गार्डन सबसे अच्छा है। पौधों में विविधता तो आपको देखने मिलेगी ही, लेकिन सारी प्रजातियों को सही से नाम दिए हुए हैं। आपको किसी को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सिर्फ पौधे नहीं, अंदर एक कीड़ों का संग्रहालय भी है। पूरा बाग घूमकर देखने में आपको 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। अब चलते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर। रास्ते में गाड़ियों की कतार इतनी लंबी थी कि हमें टैक्सी रास्ते में ही छोड़ के आधे रास्ते चल के जाना पड़ा। ये 1950 में बना था नीम करोली बाबा के हस्तक, इसलिए बहुत भीड़ रहती है। वैसे पॉइंट भी बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ से दोनों सूर्यास्त और सूर्योदय दिखते हैं।
अंदर कैमरा तो नहीं जाता, इसीलिए ये विजिट बहुत छोटी होने वाली है। प्रसाद में मिलती है स्वादिष्ट खीर। समय के अनुसार शाम को लोग हनुमानगढ़ी मंदिर जाते हैं, जैसे हम गए थे, और उसके बाद जाते हैं मॉल रोड। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ नैनी झील आना चाहिए और कुछ आधा घंटा कम से कम बोटिंग करना ही चाहिए। आपके पूरे दिन की जो थकान होती है वो पानी के छपाकों की आवाज़ सुन के बिल्कुल मिट जाएगी। और शाम को मौसम भी एकदम सुहाना हो गया है, बहुत मज़ा आ रहा है बोटिंग करने में। नैनी झील को लग के ही नैनीताल का मॉल रोड है। एक अपर मॉल रोड है और एक लोअर मॉल रोड है। अंग्रेजों के समय में अलग अलग बनाए गए थे, एक उनके लिए और एक भारतीयों के लिए। अब ऐसा कोई भेदभाव नहीं रहा। अपर मॉल रोड शाम के समय गाड़ियों के लिए बंद रहता है, तब यहाँ पर्यटक आके हल्ला बोल देते हैं। सच कहूं तो मुझे मॉल रोड में जान थोड़ी कम लगी। खाने की जगह भी वही घिसी पिटी थी। हाँ, हो सकता है आपकी राय मुझसे अलग हो। आज के दिन का आखिरी मुकाम है नैना देवी मंदिर, जो नैनी झील के उत्तरी छोर पे है। नैनीताल के बीचों बीच है नैना देवी का मंदिर, जो एक शक्तिपीठ है। यहाँ सती माता के आंख यानी नैन गिरे थे, इसलिए नाम आता है नैना देवी। अंदर फोटोग्राफी वर्जित है, तो बस बाहर से एक शॉट दिखाना पड़ेगा आपको। दोस्तों, अब तक हमने केवल आधा नैनीताल देखा है, बाकी आधा हम अगले हफ्ते अगले अंक में देखेंगे। वापस जरूर आना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।